जेपीएससी की तैयारी अब सपना नहीं। सब्सक्राइब करें कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल को और जेपीएससी की पूरी तैयारी करें बिल्कुल फ्री। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने अपने पिछले सेशन में देखा था कि संघ लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार, चेयरमैन जो हैं, उन्होंने क्या किया था कि एक डीडी न्यूज़ के माध्यम से संबोधित किया था पूरे देश के यूपीएससी कैंडिडेट्स को। तो उस कारण से यूपीएससी एक बार चर्चा में है, तो ये एक अच्छा मौका है कि हम संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें। यहाँ से एग्जाम में सवाल आसानी से बनाया जा सकता है। बहुत ही पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अपने सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग जो है ये भारतीय संविधान के भाग 14 से संबंधित है। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आपसे सीधा पूछ लिया जाता है किस भाग से संबंधित है, तो भाग 14 से संबंधित है संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, तो आर्टिकल 324 से लेके यहाँ 314 होना चाहिए। आर्टिकल 314 से लेके 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है। ठीक है, इसे पीडीएफ में आप सुधार लेंगे। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाता है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है आप इस पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। पर आप ध्यान रखें कि आप सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमसे कांटेक्ट करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि कॉल रिसीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 314 से 323 तक और भाग अगर पूछे तो 14 ये संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संघ या राज्य लोक सेवा आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। वहीं पर हम लोग देखेंगे कि जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है, संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है वो एक सांविधिक निकाय है। संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय में क्या अंतर होता है कि ऐसा निकाय जिसके गठन का प्रावधान संविधान के द्वारा किया गया हो वो संवैधानिक निकाय हो जाता है, और जब किसी निकाय का गठन किसी विशेष अधिनियम के द्वारा किया गया हो तो वो हो जाता है आपका सांविधिक निकाय। ठीक है, इस अंतर को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है, जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे वो हो जाएगा आपका सांविधिक निकाय। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसे याद रखना जरूरी है। हर किसी को याद नहीं करना है, हम कुछ कुछ को याद करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 315, इसमें संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 315। वहीं अनुच्छेद 316 जो है ये बात करता है आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल के बारे में, और अनुच्छेद 319 जो है ये बात करता है कार्यकाल की समाप्ति पर उन सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है, उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 319। तो अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316 और अनुच्छेद 319 यही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहीं से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसे कंटिन्यू रिवाइज करते रहेंगे, वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं संघ या राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके संरचना के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात याद रखेंगे कि आयोग में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। आयोग में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, और ये निर्धारित करने का अधिकार किसे है? संघ लोक सेवा आयोग के मामले में राष्ट्रपति के पास और राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में राज्यपाल के पास ये संख्या निर्धारित करने का अधिकार है। याद रखेंगे। हालांकि अगर हम देखें तो सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग में 9 से 11 सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। पहला फैक्ट जो कि सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, और संघ लोक सेवा आयोग के मामले में राष्ट्रपति, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में राज्यपाल निर्धारित करते हैं कि आयोग में कितने सदस्य होंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष होते हैं और बाकी फिर इसमें सदस्य होते हैं। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बहुत ही याद होना चाहिए, कंटिन्यू न्यूज में है तो आप
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयोग के सदस्यों के बारे में कुछ योग्यता का प्रावधान संविधान में किया गया है या नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या योग्यता का प्रावधान किया गया है, तो आप आंसर देंगे कि नहीं, कोई योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि एक बात अनिवार्य रूप से कहा गया है कि आयोग के जो आधे सदस्य होंगे आयोग के, उनके लिए अनिवार्य है कि वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक वो सेवा दे चुके हों, राज्य सरकार या भारत सरकार को। तो ये टाइम पीरियड याद रखेंगे, कम से कम कितना टाइम, 10 वर्ष, ये मिनिमम की बात की जा रही है, ठीक है। कम से कम 10 वर्ष तक वो अपनी सेवा दे चुके हों भारत सरकार या राज्य सरकार को। आयोग के आधे सदस्यों के लिए ये इस मानदंड को पूरा करना अनिवार्य है। हालांकि याद रखेंगे कि संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए किसी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। और जो आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, उनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के मामले में राष्ट्रपति, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित कौन करेंगे, राज्यपाल। याद रखेंगे इस फैक्ट को। अब देखते हैं कार्यकाल से संबंधित कुछ फैक्ट्स को। आयोग के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, संघ लोक सेवा आयोग के मामले में इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इनमें से जो पहले आ जाए, अगर मान लीजिए कि कोई अध्यक्ष बनते हैं यूपीएससी के 60 वर्ष की आयु में, तो 65 वर्ष की आयु में वो रिटायर हो जाएंगे। इस तरीके से वो सिर्फ 5 साल तक ही अपनी सेवा दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए याद रखेंगे कि कोई भी एक अगर पहले पूरा हो जा रहा है, अगर वो उनका काम करते हुए 6 वर्ष पूरा हो जा रहा है, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या फिर उनका काम करते हुए उनकी आयु 65 वर्ष हो जा रही है, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और उसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग में यही टाइम पीरियड 65 की जगह 3 साल घटा दीजिए, 62 वर्ष कर दिया गया है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनका संविधान में जो प्रावधान किया गया था कार्यकाल का, वो था 60 वर्ष। लेकिन 41वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। 41वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और उसके द्वारा ये प्रावधान जोड़ा जाता है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, ये 62 वर्ष की आयु तक अब काम करेंगे। यानी कि मूलतः संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए 60 वर्ष की आयु निर्धारित थी, और इसे 41वां संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 62 वर्ष। याद रखेंगे, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा देते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष के संबंध में कुछ बिंदु है कि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, तो संघ लोक सेवा आयोग के मामले में राष्ट्रपति, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में राज्यपाल जो है ये कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अब देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट है आपके लिए। पहला फैक्ट है कि कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रावधान कब जोड़ा गया, तो ये 15वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। याद रखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम है। एक है 15वां और एक है 41वां। ईयर भी याद रखिए, 15वां जो है ये आपका 1963 में हुआ है, और 41वां जो संविधान संशोधन है ये आपका 1976 में हुआ है। तो ये दोनों ईयर को भी याद रखेंगे, और कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है या संबंधित है, तो वो भी याद रखेंगे। 15वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जो कि 1963 में हुआ था, इसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रावधान किया गया। जबकि 41वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, उसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक कर दिया गया, जो कि मूलतः कितना था, 60 वर्ष तक था। ठीक है। अब देखिए, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति किस स्थिति में की जा सकती है, तो वो 2 ही स्थिति है। ठीक है, 2 स्थिति है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, यानी कि अध्यक्ष के पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई हो, तब कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा, जब अध्यक्ष जो है वो किसी कारणवश अपना काम नहीं कर पा रहा हो या अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, ऐसे मामले में ही कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है। अगर कोई दूसरा कारण हो तो वहां पर कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। याद रखेंगे, पहला, जब अध्यक्ष
का पद रिक्त हो। अब ये कैसे रिक्त हो सकता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरा, जब वो किसी कारणवश अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हों, तभी कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। अब संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है? वन लाइनर में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पीसीएस एग्जाम में। तो देखिए, आयोग की नियुक्ति जो है वो संघ लोक के मामले में करेंगे आपके राष्ट्रपति, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। लेकिन संघ का बात हो चाहे राज्य का बात हो, इनके सदस्यों को हटाने का अधिकार जो है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा कौन सकते हैं, तो वो सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं। याद रखिएगा इसे। किस आधार पे हटा सकते हैं? तो इसके लिए बहुत सारे आधार हैं। 4 आधार हैं। संविधान में चारों का उल्लेख किया गया है। देखते हैं कि वो 4 आधार कौन-कौन से हैं। पहला है कि अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ठीक है? अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, तो राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। यहाँ पर तीनों मामले में राष्ट्रपति का सीधा अधिकार है। चौथे मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार हो जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला स्थिति है कि अगर अध्यक्ष या सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो उसे राष्ट्रपति उसके पद से हटा देंगे। दूसरा है कि अगर वो अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्य से बाहर किसी वेतन नियोजन में लगा हुआ है, ठीक है? अपने पद पे रहते हुए किसी बाहर ऐसा काम कर रहा है जहां से उसको पेमेंट मिल रहा हो, तो उस स्थिति में भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर वह शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो, ठीक है? शारीरिक या मानसिक रूप से अगर वो असक्षम रहेगा, काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा, तो भी उसे हटाया जा सकता है। याद रखेंगे, यहाँ जो तीनों फैक्ट दिया गया है, तीनों पॉइंट दिया गया है, इन तीनों मामलों में निर्णय कौन लेते हैं? राष्ट्रपति लेते हैं। जबकि चौथा जो आधार है, ये कदाचार का आधार है, और कदाचार के आधार के मामले में कौन हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति ही हटाएंगे, लेकिन उच्चतम न्यायालय के परामर्श के आधार पर हटाएंगे। और कदाचार से संबंधित मामले में जब उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय देता है या अपना सलाह देता है, तो उसमें राष्ट्रपति के लिए इनके सलाह को मानना जो है वो बाध्य हो जाता है। याद रखेंगे इस फैक्ट को, ठीक है? बाध्य हो जाता है। अब कदाचार क्या होता है कि अगर वो अपने पद पे रहते हुए सरकार के किसी काम में या सरकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो, उसमें इच्छुक है, किसी कंपनी से काम कर रहा हो, किसी कंपनी में जुड़ के काम कर रहा हो, तो मतलब अगर वो कहीं से भी लाभ का स्थिति में है पद के रहते हुए, तो उसे कदाचार का दोषी माना जाएगा, ठीक है? और उसे उच्चतम न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति जो है वो उसके पद से हटा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है, कदाचार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जो है वो बाध्यकारी होती है। राष्ट्रपति इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय के परामर्श को बाध्यकारी है वो राष्ट्रपति के लिए मानना, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कुछ और फैक्ट्स है। एक ये देखिए, शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम अगर होता है कोई, तो उसे राष्ट्रपति जो है वो अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा सकते हैं। ऐसा एक केस आता है वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने। एक विश्वविद्यालय के दृष्टिहीन प्रोफेसर होते हैं, ब्लाइंड प्रोफेसर होते हैं, और उनकी नियुक्ति की जाती है राज्य लोक सेवा आयोग में। तो ऐसे में बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि ये शारीरिक रूप से तो असक्षम है, इनकी नियुक्ति कैसे कर दी गई? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि दृष्टिहीनता जो है ये शारीरिक असक्षमता को नहीं दर्शाता है, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, ये निर्णय कब दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? 1993 में। 2 संशोधन जो महत्वपूर्ण है मैंने बताया, उसे याद रखेंगे। 1993 में ये निर्णय दिया गया है, वो भी याद रखेंगे। हटाने का क्या-क्या आधार है वो भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या है हमारे सामने अन्य तथ्यों में। देखिए, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को कहां से दिया जाता है वेतन? तो भारत की संचित निधि से, ठीक है? यूपीएससी की बात करें तो भारत की संचित निधि से, और जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वहां राज्य की संचित निधि से वेतन या पेंशन दिया जाता है, ठीक है? जब संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, तो वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पे नियोजन के पात्र नहीं होते हैं। याद रखिएगा, किसी दूसरे सरकारी नौकरी में ये नहीं जा सकते हैं या सरकार के लिए काम नहीं कर सकते हैं। इस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो यूपीएससी के
सदस्य बन सकते हैं या फिर यूपीएससी के ही अध्यक्ष बन सकते हैं और किसी जगह पे काम नहीं कर सकते हैं राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन, है ना? याद रखेंगे। या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ये अपना पद अगर एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूरा कर लेते हैं, तो वो किसी दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। एक दूसरा फैक्ट है कि यूपीएससी के जो सदस्य हैं, अगर ये अपने कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं, तो जो सदस्य हैं, वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं और किसी राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष बन सकते हैं। यूपीएससी के सदस्य के बारे में बोल रहा है, ठीक है? तो यूपीएससी का अगर कोई सदस्य है, अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बनने के लिए एलिजिबल होते हैं और साथ ही किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी वो अध्यक्ष बन सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नौकरी को नहीं कर सकते हैं, इस फैक्ट को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वो पुनः नियुक्ति इनकी नहीं की जा सकती है। अगर ये अपना कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं, इनका कार्यकाल क्या था, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक संघ लोक सेवा आयोग के मामले में, और राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में था 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। और 41वां संशोधन के द्वारा 60 वर्ष का जो टाइम पीरियड था, उसे बढ़ा के क्या किया गया था, 62 वर्ष, याद रखेंगे इसे, है ना? तो जब ये अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, तो ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है उनके पद पर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट जो है कि अगर कोई राज्यपाल अनुरोध करता है यूपीएससी से किसी प्रकार का परामर्श देने के लिए, तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ही यूपीएससी राज्यपाल को सलाह दे सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्यपाल को क्या यूपीएससी सलाह दे सकता है, तो सलाह दे सकता है, लेकिन सलाह देने के लिए जरूरी है कि राष्ट्रपति की मंजूरी उसे मिले, ठीक है? चलिए, यूपीएससी को अतिरिक्त कार्यभार कौन सौंप सकता है? तो यूपीएससी को अतिरिक्त कार्यभार सौंपना या उसके कार्य में विस्तार करना, ये कौन करेगा? संसद के द्वारा। देखिए, अतिरिक्त कार्यभार और कार्य क्षेत्र का विस्तार, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो अतिरिक्त कार्यभार सौंपना या कार्य क्षेत्र का विस्तार करना, ये संसद करेगा यूपीएससी के मामले में, और राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में ये कौन करेगा? राज्य विधानमंडल, ठीक है? तो याद रखेंगे कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मामले में यूपीएससी में के मामले में संसद का अधिकार क्या है? कार्य क्षेत्र को बढ़ाना या फिर अतिरिक्त कार्यभार सौंपना। और राज्य विधानमंडल का रोल क्या है? सेम, अतिरिक्त कार्यभार सौंपना या फिर कार्य क्षेत्र को बढ़ाना। इससे आगे और कोई अधिकार नहीं होता है। इन सब मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही ज्यादातर अधिकार प्राप्त है। यूपीएससी अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपेगा? तो यूपीएससी अपना वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा। अगर ऑप्शन में आपको संसद मिल गया तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसीलिए ऐसे फैक्ट्स को जरूर याद रखिएगा। यूपीएससी को अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपती है यूपीएससी? तो वो सौंपती है राष्ट्रपति को। और स्टेट पीएससी जो है, राज्य लोक सेवा आयोग, ये अपना वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा राज्यपाल को, ठीक है? जितनी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है, नियुक्ति से संबंधित, हटाने से संबंधित, कदाचार के मामले से संबंधित, इन सब को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एमसीक्यू का भी एक सेशन आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने हर वीडियोज के साथ कुछ एमसीक्यू लाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। वहां पर आपको ये सारा प्रैक्टिस को मिलेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? राष्ट्रपति, राज्यपाल जो हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के मामले में, राज्यपाल जो है ये राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकते हैं इसके दायरे से। देखिए, कार्य क्षेत्र का विस्तार पूछे तो संघ लोक सेवा आयोग के मामले में हो जाएगा संसद, और राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में हो जाएगा राज्य विधानमंडल। लेकिन अगर उसके क्षेत्राधिकार से किसी विषय को हटाना है, तो हटाने का काम राष्ट्रपति या राज्यपाल करेंगे, ठीक है? चलिए, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देखते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि ये एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। यानी कि इसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, ये एक सांविधिक निकाय है। और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो संसद के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे इस बात को। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संसद के द्वारा किया जाता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर,
ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद जो है वो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करती है। लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो वो राष्ट्रपति करेंगे, याद रखेंगे आप इस बात को। ऐसा नहीं है कि संसद गठन कर रहा है तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी संसद करेगा। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में राष्ट्रपति करेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में क्या था कि यहाँ नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जा रही थी, पर हटाया किनके द्वारा जा रहा था? राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जैसा कि हमने आगे भी देखा था। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपेंगे, क्योंकि हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्य शामिल होते हैं, ये अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपेगा? तो संबंधित राज्यों के राज्यपाल को सौंपेंगे ये अपना वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट था वो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एमसीक्यू के बारे में। कुछ एमसीक्यू को देखते हैं जहां से मुझे लगता है कि जेपीएससी वगैरह में यहाँ से सवाल आसानी से आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप हमारे साथ हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वहां से 30-30 क्वेश्चन का एक सेट आपको दिया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पीडीएफ आपको दिया जा चुका है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और इकोनॉमिक्स का पहला सेट रेडी है, वो जल्दी ही आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आप भी हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें और आपको जोड़ दिया जाएगा हमारे टेस्ट सीरीज से। ये टेस्ट आपको बिल्कुल अभी मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, 30-30 क्वेश्चन का सेट होता है और वो भी आपको मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? देखिए ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वीडियो को देखने के बाद आप इसे प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें, है ना। प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट करें, फिर आप आंसर मैच करें कि आपका सही हो रहा है या गलत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में स्थापित की गई थी, स्थापना किया गया था संघ लोक सेवा आयोग का। इसीलिए 2025 में इसके 99 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में संघ लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय कुमार, इन्होंने डीडी न्यूज के माध्यम से छात्रों से बातचीत की, क्योंकि यूपीएससी अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब ये 1926 में बना था तब इस आयोग के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर रॉस बार्कर। ठीक है, सर रॉस बार्कर पहले अध्यक्ष थे। एच के कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति पर पहले अध्यक्ष बने थे यूपीएससी के, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो रॉस बार्कर हो जाएंगे यूपीएससी के पहले अध्यक्ष 1926 में जो बने थे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच के कृपलानी। ठीक है, एच के कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। देखिए मैं जैसा कि बताया आपको, आप पहले वीडियो पॉज करेंगे, आंसर खुद देंगे, फिर मैच करेंगे कि आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चौथे जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रोज मिल बैथ्यू। ठीक है, रोज मिल बैथ्यू। संघ लोक सेवा आयोग की अभी तक टोटल 2 महिला अध्यक्ष रही हैं। पहला तो है रोजमिल बैथ्यू और दूसरा है प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन इसकी दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। तो हो सकता है पहली महिला अध्यक्ष के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, आपसे दूसरी महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ लेगा, तो प्रीति सूदन का नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस संघ लोक सेवा आयोग के
पूर्व अध्यक्ष की बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए आर किदवई। ए आर किदवई यूपीएससी के पहले अध्यक्ष रह चुके थे पूर्व में। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के रूप में की गई बिहार में। तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ये अध्यक्ष हैं, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पे काम नहीं कर सकते हैं, तो इनकी नियुक्ति कैसे की गई? तब सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो राज्यपाल का जो पद है वो कोई लाभ का पद नहीं है और भारत सरकार के अधीन नहीं है, वो भारत सरकार से स्वतंत्र एक कार्यालय है। ऐसा व्यवस्था दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। ये शायद, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, तो 1973 का केस है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? 1926 में जब गठित की गई थी ये समिति, उसमें कौन सी समिति थी जिसने सिफारिश की थी कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ली आयोग। ली कमीशन ने यह सिफारिश किया था संघ लोक सेवा आयोग के गठन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार के आधार पर कौन हटा सकता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर लोकपाल। हमने अपने वीडियो में ये आपको बताया भी है। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये आंसर आपका सही होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर, देखिए हटाने का कहीं भी बात आए तो राष्ट्रपति ही सही आंसर होगा। इस मामले में, कदाचार के मामले में, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को, जो कि राष्ट्रपति के लिए बाध्य होता है। इस फैक्ट को याद रखेंगे, ठीक है। तो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति ही हटाएंगे। हालांकि इस पे सलाह कौन देते हैं? उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकता है? विस्तार कर सकता है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, संसद, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय या फिर लोकसभा। देखिए विस्तार वाला बात आए तो संघ लोक सेवा आयोग के मामले में संसद हो जाएगा और राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में राज्य विधानमंडल हो जाएगा। वहीं अगर ऐसा बोला जाए कि उसके कार्य क्षेत्र से किसी विषय को हटा सकता है, तो हटाने का जो अधिकार है वो यूपीएससी के मामले में हो जाएगा राष्ट्रपति को, और स्टेट पीसीएस के मामले में हो जाएगा राज्यपाल को। याद रखेंगे इस फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये बहुत इजी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंधित राज्यपाल को। ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संबंधित राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ये भी मैं आपको बता चुका हूं अपने वीडियो में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 या 2 से अधिक राज्यों के डिमांड पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए मैं आंसर डिस्कस करते चल रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद से आंसर बताएंगे, उसके बाद आप मैच करेंगे कि आपका जो है सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को ऑप्शन ए खारिज करने का अधिकार है, ऑप्शन बी खारिज करने का अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी कारण बताकर खारिज करने का अधिकार है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, अगर कोई स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग है तो वो यूपीएससी के परामर्श को खारिज नहीं कर सकता है। याद रखेंगे, स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग के बारे में बात कर रहा है, वो खारिज नहीं कर सकता है यूपीएससी के परामर्श को। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। संघ या राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के किस भाग में है? ये आपको वीडियो के बिल्कुल शुरू में ही बताया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 14, अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक जो है ये संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों के लिए अनिवार्य है कि वे,
ऑप्शन ए, भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्ष तक का कार्य कर चुके हों, भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 7 वर्ष तक कार्य कर चुके हों, भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कार्य कर चुके हों, या फिर ऑप्शन डी, भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्ष तक कार्य कर चुके हों। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कम से कम 10 वर्ष जरूरी है कि वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम कर चुके हों। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या फिर 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल की अधिकतम सीमा 62 वर्ष कर दिया गया? 15वां संविधान संशोधन अधिनियम, 40वां संशोधन अधिनियम, 41वां संशोधन अधिनियम या 42वां संशोधन अधिनियम? तो 41वां संशोधन अधिनियम, जो कि कब हुआ था? 1976 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए ये सवाल तो अब मैंने आपसे वर्तमान वाला पूछा था, पहले अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे दिलीप प्रसाद। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसी तरीके से और महत्वपूर्ण लेक्चर को देखने के लिए, महत्वपूर्ण एमसीक्यू और टॉपिक को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।